देखिए, पार्लियामान से भी मंजूर हो सकता है, ये यकीनन हम उस साइड पे जा रहे हैं जहां पर सीजे साहिबा ने जो आज सवालात उठाए हैं वो पार्लियामेंट के लिए भी हैं, वो बाकी इदारों के लिए भी हैं, और हर एक को अपना अपना रोल जो है वो इस्तेमाल। देखिए, अब आपके फिर मुझे लफ्ज कंट्रोल पे एतराज है। पूरी दुनिया में भाई रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं होते। वो अपनी स्टेट, अपने मुल्क के जो सोशल इश्यूज हैं, जो आपकी एथिक्स हैं, जो आपकी मोरालिटीज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, और स्टेट की कॉस्ट के ऊपर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती। यहां पर तो स्टेट महफूज नहीं है। जो कुछ डिजिटल दहशतगर्दी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हो रही है, क्या पूरी दुनिया में अलाउ की जा सकती है? हमें बहुत सारे मुल्क जो है, जो अमेरिका है, लंदन है, ये बाकी मुल्क हमें बताते हैं इजहार राय की आजादी है जी, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। मेरा सवाल है कि जब कैपिटल हिल के ऊपर हमला होता है तब समरी ट्रायल करके सिर्फ वो शख्स जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी की चेयर के ऊपर जो है वो टांगे रख के बैठता है, उसको 7 साल की कैद दी जाती है। रॉयट्स होते हैं यूके के अंदर, 24 घंटे के अंदर समरी ट्रायल्स के साथ वो जो है वो उनको सजा दी जाती है। हमारे मुल्क में वो कह रहे हैं जो मर्जी हो रहा होने दें। ऐसे नहीं हो सकता। आपके मुल्क के लिए, आपके लिए, मुझे कोई जो आज ओवरसीज में बैठ के जो इनकलाबी बने हुए हैं उस मुल्क के खिलाफ पोस्ट करके दिखाएं। ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रियासत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को आप जो मर्जी कह लेंगे और आप डिजिटल दहशतगर्दी बाहर से बैठ के करेंगे और आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा? ये नहीं चलेगा और ऐसे कोई रियासत नहीं चलती। ये बताइएगा कि आप सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं, एक्स में पहले ही वीपीएन के बगैर जो है वो हमने देखा है नहीं चल रहा, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रखी है। आप ये बताइएगा कि वो पाबंदी वो वीपीएन लगा के ट्वीट्स कर रहे होते हैं, तो क्या देखिए लगाने का नहीं? देखिए, यही बात है, पाबंदी खुल जाएगी अगर रूल्स और रेगुलेशन बन जाए, जिसकी तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। ये बगैर रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी लगेगी, बिकॉज आपको जो डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है की तस्वीरें लगा लगा कर, अब जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है काजी फायजीसा साहब, उनके बारे में भी जो कहा गया वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आया ना। वहां से ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है इससे कोई महफूज नहीं है। एक्स को जो है मैं समझती हूं कि जिस तरफ हम जाना शुरू हुए हैं मेरे केस के जरिए, अगर रूल्स और रेगुलेशंस बन जाएंगे तो एक्स के ऊपर पाबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के बगैर कोई सोशल मीडिया साइट जो है वो नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। मैडम ये बता दें कि आए रोज हम बिलों से जो है तंग आकर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, खातून ने छलांग लगा दी। आने वाले दिनों में हुकूमत कोई आवाम को तकलीफ देने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो भी कुछ प्लान कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले, कल परसों गालबन अवैस लगारी साहब को सुना, वो भी बता रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इसके ऊपर बहुत कंसर्न है। उन्होंने वो भी मुख्तलिफ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनका सोलर प्रोग्राम है ही बाकायदा इस हवाले से कि वो लो मिडिल क्लास, खास तौर पर जो 100 से 200 यूनिट वाले हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल्स मिलेंगे। सो उनके बिल का मसला ही हल हो जाएगा हमेशा के लिए, और ये कम से कम 25 साल की वारंटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए उसके। और ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं बैटरी समेत, ये खाली मतलब वो उठा के खोखा नहीं दे देंगे। दूसरा, जो 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन हैं, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, उनको जो है वो 90% डाउन पेमेंट पंजाब हुकूमत करेगी, सिर्फ 10% के ऊपर उनको वो सोलर पैनल मिलेंगे, और उसकी बहुत नॉमिनल जो है उसकी किस्त होगी जो सार्फिन को अदा करनी पड़ेगी, और उस बिल से कहीं कम होगी, जो वो उसके जरिए अपने सोलर पैनल के जो है मालिक बन जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमें आवाम के तकलीफ का एहसास नहीं है, लेकिन जिस मुसीबत में IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हैं, IMF के प्रोग्राम से मेरी हुकूमत निकाल के गई थी 2016 के अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF से हमें छुटकारा दिला दिया था। वो जिसने IMF नहीं जाना था, जिसने फांसी ले लेनी थी, उसने तो फांसी नहीं ली, लेकिन हमारे जो लोग जो है वो फांसी लेने के ऊपर जो है इस वक्त मजबूर है। उस IMF प्रोग्राम को लेट किया, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाया, फिर उसको खुद डिफाई किया, और आज इतनी सख्त शराइत है कि वो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों को भुगतनी पड़ी। जब ट्विटर शुरू में बंद हुआ था तो अता तारड़ साहब से सवाल हुआ कि ट्विटर बंद है, उन्होंने कहा ट्विटर तो खुला है, हालांकि इसका भी बंद था। अब उनके इस बयान को झूठ कहा जाएगा या लाइव, ये बता नहीं। दूसरा मेरा एक और सवाल है, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 24 घंटों में
1.5 साल का अरसा होने को आ रहा है, अभी भी चलान मुकम्मल नहीं पेश हुआ किसी एक भी मुकदमे का। 9 मई के किसी एक भी मुकदमे का मुकम्मल चलान नहीं पेश हुआ। गवर्नमेंट आती है, प्रोसिक्यूशन आती है, तो इसमें क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन हम थोड़ा डिट्रैक हो जाएंगे, बट आपके सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली तो बात यह है कि गालिबन ये अता साहब से जब बात हुई तब ये एक्स के ऊपर पाबंदी जो है ये ऑब्वियस नहीं थी कि ये हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, ये क्या है। और अता साहब उस वक्त नए नए जो है उन्होंने चार्ज लिया था। एक्स के ऊपर पाबंदी लगाना कोई हमारा ख्वाहिश और शौक नहीं है, मजबूरी है। मैं भी आपके सामने, मैं एक खड़ी हूं ना विक्टिम, बहुत सारे विक्टिम जो हैं वो भी मौजूद हैं जो इसको भुगत रहे हैं। दूसरे आपका सवाल की देखिए, बात यह है कि जब यास्मीन राशिद साहिबा की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज के ऊपर कोर्ट के अंदर जाया जाए और कहा जाए कि जिनकी ऑडियो किसने नहीं सुनी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि हम यहां बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया, ये चले जाएं। हाँ, उन्होंने कहा काफी हो गया, लिबर्टी आके बैठ जाओ। फिर वो एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच फरमाएं, कुछ नहीं छोड़ा, आग लगाए हैं, सारा कुछ हो जाए। आप वॉइस मैच के लिए अदालत के पास जाएं और आप कहें जनाब ये हमें रिमांड दे दें, हमने वॉइस मैच करानी है। रिमांड की स्टेज पे केस खत्म होते देखा आपने कभी? पाकिस्तान की अदालतों में ये होता है। पाकिस्तान की अदालतों में जो ईमानदारी हो रही है ना, 9 मई के ऊपर भी अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क की अदालतें, कुछ अदालतें जो है वो सेंसिटाइज नहीं है, उनको नहीं मालूम हो रहा, उनको नहीं पता चल रहा कि 9 मई क्या था। और ये 9 मई के बाद वो जिनको शह दी जा रही है वो मजीद 9 मई की तैयारियां कर रहे हैं। वो बाज नहीं आएंगे, वो भी नहीं आए। वो 9 मई जो रोज डिजिटल दहशतगर्दी की शक्ल में इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, वो आसिम मुनीर साहब के बारे में हो, वो काजी फाजिसा के बारे में हो, हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है, हमारे बारे में तो जो होता है वो होता है। तो ये गुजारिश ये है कि वंस फॉर ऑल वहां की अदलिया ने, कैपिटल हिल में हमला हुआ, यूके में हमला हुआ, राइट्स हुए, वहां की अदलिया ने, वहां की सोसाइटी ने, वहां के हर एक बंदे ने क्रॉस द बोर्ड कहा नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में यहाँ है, कोई बात नहीं, इमरान खान ने क्या किया है, चले कोई बात नहीं, बच्चा समझ के जो है वो बच्चा समझ के उसको माफ कर दें, तो वो बच्चा नहीं है ना, उसको माफी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।